जिंदगी मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्टन दोस्त डॉक्टर वायराकी। आपका मेरे माता रानी के हुए इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं, जो माता रानी आपका और मेरा है। ये है मेरा संसार। मेरे संसार में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? आपका दिन कैसा चल रहा है? बहुत खूबसूरत दिन की बात करने जा रही हूँ। रक्षाबंधन जैसा ये त्यौहार होता है। भाई दूज पर क्या करें? विशेष उपाय कि आपके और आपके भाई के जो संबंध है वो बहुत अच्छे हो जाए। भाई बहनों की कलाई पर राखी वाले दिन रक्षाबंधन रक्षा सूत्र बांधते हैं। उसी तरह से भाई दूज वाले दिन अपने भाई को तिलक करते हैं। कहते हैं ये जो यमुना मैया हैं और जो यमराज हैं, दोनों भाई बहन हैं, और इस दिन यमराज अपनी बहन के पास यमुना में ज़रूर आते हैं और अपने बहन जो है उन्हें भरपेट भोजन कराती है और तिलक लगाते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि रक्षाबंधन पर बहनों को जाना चाहिए और भाई दूज पर भाई को आपके घर आना चाहिए। इससे बहन का भाग्य भी बदलता है। अगर आप लोग अनमैरिड हैं वो बात अलग है। अनमैरिड है तो एक ही साथ घर में होंगे, लेकिन अगर आप अनमैरिड नहीं हैं और शादीशुदा हैं तो राखी पर बहन को आना चाहिए और भाई दूज पर भाई को जाना चाहिए। अगर आपका भाई इस बार राखी पर आया था तो फिर आप जा सकती हैं दूज पर मुझे लगता है एक बार दो त्योहार हमारे यहाँ मनाए जाते हैं, एक रक्षाबंधन और एक भाई दूज। तो दोनों को आना जाना इंटरकनेक्ट जरूर करना चाहिए। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत तो हमेशा की तरह हम करेंगे जस्ट बिलीव इन कर्मा। तो अपने कर्मों पर बिलीव कीजिए और भाई दूज वाले दिन भाई को तिलक जरूर कीजिए, उसे आशीर्वाद लीजिए। छोटा है बड़ा है तो उसे आशीर्वाद लीजिए, और अगर छोटा है तो उसे आशीर्वाद दीजिए। रोली की बजाय अगर अष्टगंध का तिलक अपने भाई को किया जाए तो शुभ माना जाता है। मतलब ये अष्टगंध की छोटी सी शीशी आती है जो बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगी। भाई दूज वाले दिन आप अपने भाई को केसर का तिलक भी कर सकती हैं, कुमकुम का तिलक भी कर सकती हैं, हल्दी का तिलक भी कर सकती हैं और दही का तिलक भी कर सकती हैं। भाई दूज की अगर बात की जाए तो बेहद खास ये त्योहार जो है इस बार आ रहा है 15 नवंबर वाले दिन, और इस दिन बुधवार का दिन है और बुध इस साल का राजा है। भाई की बुद्धि इधर उधर भटके ना, भाई के जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सब से भाई को छुटकारा मिले, इसलिए आपको ये उपाय बहुत ज़रूरी है करना कि आप इस टाइम पर अपने भाई के मस्तक पर तिलक ज़रूर करें। रोली की बजाय अष्टगंध का तिलक जब आप करते हैं तो आपके भाई की उम्र लंबी होती है। भाई दूज वाले दिन आप जब भाई के घर जाएं तो काले नीले कपड़े पहनकर ना जाएं। आप जब भाई के घर जा रही हैं या भाई आपके घर भी आ रहा है और काले नीले कपड़े ना पहने जाएं और तिलक किया जाए, भूखे रहकर तिलक किया जाए, तो उसका महत्व कई गुना ज़्यादा होगा। अगर आपको कोई बीमारी है और आप भूखे नहीं रह सकते तो आप खा पीकर भी तिलक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना खाए पिए करना है। इस दिन भाई को नारियल ज़रूर दें, भाई को तिलक करें। तिलक के साथ उसके माथे पर ज़रूर निश्चित ही रूप से कुमकुम के साथ चावल ज़रूर लगाएं। इससे अक्षत जो होता है भाई की उम्र बढ़ाता है और बहन का सौभाग्य बढ़ाता है। और चावल कारक होता है चंद्रमा का, मन का, तो आप दोनों के रिश्ते मन से मजबूत होते हैं। इससे भी आपको लाभ होता है। और अगले दिन ही धनतेरस है। बहनों को घर से पैसे दे के विदा करें। बहनों के घर जा रहे हैं तो उन्हें पैसे देकर आएं, इससे आपका जीवन अच्छा होगा। भाई बहनों का ये अटूट प्यार का जो संबंध है, ये जो रिश्ता है, वो हमेशा एक जैसा रहे। उसमें कभी भी किसी तरह की असफलता ना आए, नजर ना लगे। तो माँ को चाहिए कि भाई बहन की नजर भी जरूर उतारे और बहनें भाइयों को तोहफा दें। और तो बहनें अगर भाइयों से तोहफा लेने का अधिकार रखती हैं तो उसे देकर भी जरूर आएं। अगर आपकी बहन कहीं दूर रहती है तो वीडियो कॉल कर उससे देखिए, वीडियो कॉल पे या तस्वीर पे भाई को टीका कर दीजिए। इससे भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहा तो भी मैं आपसे कहूँगी कि आप उसकी तस्वीर पर तिलक कर दीजिए। इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा और लाइफ अच्छी होगी। एक बात याद रखिए, भाई दूज का त्यौहार जो है वो भाई बहनों के प्यार के संबंध का है, जहाँ पर यमराज जाते हैं यमुना के पास और उससे तिलक करवाते हैं। और यमुना देवी ये बोलती हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे अपने भाई बहन एक दूसरे को तिलक करते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। जो भी भाई बहन इस दिन यमुना नदी में स्नान करते हैं उनकी दीर्घायु होती है, उनके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है। और जो भाई बहन मिलकर यमुना के किनारे पर सफाई करके दिए जलाते हैं हुए हुए, उन्हें तो कार्तिक मास के इतने बड़े दियों का फल मिलता है। जो आज यमुना का जल अपने भाई के ऊपर छिड़क दे उसे भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। यमुना में स्नान करने का, दिए जलाने का आज विशेष महत्व होता है। और हाथ में सतरंगी रंग का धागा भी भाई के ज़रूर बांधें। जैसे रक्षाबंधन पे आप बांधते हैं, वो येलो कलर का धागा हो सकता है, वो रेड कलर का धागा हो सकता है, या मल्टीपल कलर उसके अंदर हो सकते हैं। पीले धागा भी हो, लाल भी हो, उसमें थोड़ा हरा भी हो। इस साल का राजा बुध है, विक्रम संवत है और बुधवार के दिन ही ये पावन त्योहार बनने जा रहा है। तो भाई को पान खिलाएं। अगर भाई पान नहीं खाता है तो कम से कम उसे हरी इलायची ज़रूर खिलाएं, बेहद ही अच्छा रहेगा। अपनी भाई बहन एक दूसरे को
पेन और किताबें या डायरी जो है वो तोहफे में दे, और भाई चाहे तो उस पर अपनी विशेज़ लिखे, बहन चाहे तो उस पर अपनी विशेज़ या घर का हिसाब लिखे। इससे भाग्य उदय ज़रूर होगा। और कोशिश कीजिए कि दक्षिण मुखी होकर आज अपने पितरों के नाम का एक दिया भाई बहन ज़रूर दक्षिण दिशा की तरफ जलाएं, जिससे आपके पितर बेहद खुश हो कि परिवार में लड़का या लड़की कोई भी है वो मिलकर हमारी पूजा कर रहे हैं और दीप जला रहे हैं। कहते हैं लौंग से करने चाहिए आपको ये उपाय, जिससे आपका भाई बेहद खुश हो जाता है। भाई बहन के बीच के संबंध मधुर नहीं हो, किसी बात को लेकर अगर उनमें मतभेद चल रहा हो, मनभेद चल रहा हो, तो थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी राई, थोड़ी सी लौंग उड़द लेकर अगर माँ बेटे के सर के ऊपर से वार कर इसे कपूर पे रखकर जला दे और बेटी के सर के ऊपर से वार कर इसे कपूर पर रखकर जला दे, तो दोनों के बीच में जो नकारात्मकता है वो खत्म होगी और पॉजिटिविटी आएगी। अगर किसी कारण आपकी माँ ये उपाय नहीं कर सकती तो बहन अपने भाई की तस्वीर पर कर सकती है, भाई अपनी बहन की तस्वीर पर कर सकता है, ताकि आप दोनों के दिमाग में जो गलत बातें एक दूसरे के लिए बैठी हैं वो दूर हो जाए। समुद्र मंथन के समय कार्तिक कृष्ण द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरी देवता, चतुर्दशी को महाकाली और अमावस वाले दिन महालक्ष्मी प्रकट हुई थी। धन्वंतरी जो हैं वो चतुर्भुजी उन्हें कहा जाता है। उनके चारों हाथों में कमल कलश है और शुद्धि शंख है, चक्र है, विद्यमान है। प्रकट होते ही उन्होंने आयुर्वेद का परिचय करवाया संसार को। इसलिए हम धनतेरस वाले दिन धन्वंतरी देवता की भी पूजा करते हैं, आराधना अर्चना करते हैं और लाइफ में उनसे अपने घर में स्थिर होकर रहने का वरदान मांगते हैं। इसीलिए अगर बहनें चाहें तो भाई को कलश भी दे सकती हैं इस दिवाली पर। आपको भाई दूज तक पतले कागज पर लाल कलम से ओम श्री महालक्ष्मी नमः लिखकर और इसे महालक्ष्मी को अर्पण करना चाहिए। अगर आपके भाई की कोई विश है और वो पूरी नहीं हो रही तो आप क्या करेंगी कि आप एक भोजपत्र लेंगे और उस भोजपत्र पे भाई दूज वाले दिन, जो कि 15 नवंबर बुधवार वाले दिन है, उस पर अपने भाई की विश को लिख देंगी। लिख कर उसे एक शहद के अंदर डुबो देंगी और महालक्ष्मी के सामने रखकर रोज सुबह शाम दिया जलाएंगी। अगर आप अपने मायके में ये उपाय करना चाहें तो मायके में कर सकती हैं, पर फिर दीप आपकी माँ को जलाना पड़ेगा क्योंकि आप तो ससुराल चल जाएंगी। और अगर अपने भाई के लिए आप ससुराल में ये उपाय करना चाहती हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, इससे बहुत लाभ होगा। जब विजय तिलक अपने भाई को करो तो अपनी भाभी को भी तिलक करना बिल्कुल मत भूलना। जैसे हम लोग जब तिलक भाई को करते हैं राखी पर, तो भाभी को भी राखी बांधते हैं। तो जब हम ये टीका बनाते हैं, जब हम भाई दूज का ये खूबसूरत सा त्यौहार मनाते हैं, तो इसमें भाभी को कहीं पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। और जिस तरह से, जिस शिद्दत से आप तोहफे लेके अपने भाई के लिए जाती हो, उतनी शिद्दत और तरीके से अपनी भाभी के लिए भी तोहफे लेकर जरूर जाएं। और भाभियों से भी कहूँगी कि नंदे अगर घर आ रही हैं, भरपेट उन्हें भोजन कराएं। अगर आपके पतिदेव उनके घर जा रहे हैं तो खाली हेड बिल्कुल ना भेजें। अपनी बेटी को दिवाली से पहले दिवाली देनी है और दिवाली के लिए ही चीज़ें करनी है तो वो आप भेज चुके होंगे। हम भाई दूज की बात करें तो वो दिवाली के बाद आता है, लेकिन बेहद खास है। और इसी दिन दिवाली के ये 5 दिन संपूर्ण भी होते हैं, जो कि रमा एकादशी से शुरू होकर भाई दूज वाले दिन संपूर्ण हो जाते हैं। आपको एक दूसरे के गले लगना है, बचपन की बातें याद करनी है और इस दिन आपको यमुना मैया की जय और यमराज देवता की जय करनी चाहिए। और भाई बहन अगर दोनों बाहर निकलकर यमुना जी के किनारे पर जाकर दिया जलाए तो भाई बहनों की अकाल मृत्यु नहीं होती। और भाई बहन अगर घर के बाहर निकलकर दक्षिण की तरफ दिया जलाए तो भी भाई बहनों की मृत्यु अकाल नहीं होती। देखिए, मृत्यु तो अटल सत्य है, सबकी होगी एक दिन, लेकिन ये बलाओं को टालने के छोटे छोटे से उपाय हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए। भाई बहनों को एक दूसरे का झूठा ज़रूर खिलाना चाहिए और गले लगना चाहिए। तो हंसी खुशी से मनाइए आप इस बार 15 नवंबर को भाई दूज का ये खूबसूरत सा त्योहार। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।